यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे महादशानाथ और अंतर्दशानाथ के गोचर के बारे में कि वह दोनों ग्रह जब गोचर में उस भाव से संबंध बनाते हैं जिनका जन्म कुंडली में भी संबंध हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शनि 11वें में है और मान लीजिए किसी जातक की शनि की दशा चल रही है और उस समय शनि 11वें भाव में आ जाए तो हम कहेंगे कि 11वें भाव का विशेष फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि 11वें भाव में बैठा है और 11वें भाव में जब गोचर करेगा तो वो 11वें भाव का निश्चित ही फल देगा। अब क्या फल देगा तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो शनि यहाँ पर 11वें भाव में बैठ करके उसको बढ़ा रहा है, उसके फलों को कि घटा रहा है। जैसे इस कुंडली में शनि इनका छठे का और सातवें का स्वामी होता है और सिंह लग्न के लिए उतना अच्छा प्लेनेट भी नहीं बनता है। तब भी पराशर जी के नियमों से 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो पैसों के लिए अच्छा होता है। तो हम कहेंगे कि इस समय हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ी हो, लेकिन 11वें भाव में बैठा ग्रह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं बताया गया। तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये ग्रह का पहला फल होता है कि ग्रह जिस भाव में बैठता है। दशा पे देखें कि इस चैनल पे बहुत सी वीडियो अपलोडेड हैं, बनाए हैं मैंने। उसका लिंक प्लेलिस्ट का मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप पहले उसको जरूर देख लें क्योंकि ये सीरीज हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं कि दशा को कैसे देखा जाता है। तो यदि आप उसको पहले से देखे रहेंगे तो ये वीडियो देखकर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और यदि आपने देखा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखिए कि इस जातक के हम विवाह के बारे में बात करेंगे कि इस जातक का विवाह चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा में हुआ। देखिए कि चंद्रमा और गुरु लग्न में साथ में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, ये जो चंद्रमा और गुरु हैं ये लग्न में साथ में बैठे हुए हैं। दोनों ग्रह सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। सप्तमें शनि इन सब ग्रहों को देख रहा है, जो जितने भी ग्रह लग्न में बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, चंद्रमा में गुरु में विवाह होने की संभावना है। बाकी ग्रहों में भी विवाह हो सकता है, जैसे ही जातक की उम्र आएगी उसमें विवाह हो सकता है। देखें कि ज्योतिष एक समुद्र की भांति है। आपको मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि इनकी कुंडली देख करके बताइए कि इनका विवाह कब हुआ होगा, तो ये निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ज्योतिषी के पास जब कोई व्यक्ति आता है और कोई प्रश्न लेके आता है कि बताइए देख करके कि विवाह कब होगा, संतान कब होने की संभावना है, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तो उसके पास उस समय जो दशा अंतर्दशा चल रही है वो उसी आधार पर बताता है कि इस दशा में ये विवाह होने की संभावना है कि नहीं संभावना है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यदि आप कुंडली खोल करके सोचिए कि एक छोटा बच्चा है और आप उसका विवाह निकालेंगे तो वो अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका यही है कि जब जो आपके पास प्रश्न आए आप उस प्रश्न के जवाब में जो दशा चल रही है उसको देखें। तो जैसे मान लीजिए कि जिनकी कुंडली है इनका विवाह जुपिटर में चंद्रमा में हुआ। सबसे पहले गुरु और चंद्रमा सिंह लग्न में मित्र होते हैं, यानी कि सूर्य के मित्र होते हैं। एक बात वैसे भी यहाँ पर देखिए तो जो गुरु है आपका वो त्रिकोण का स्वामी है और चंद्रमा खैर द्वादशेष है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ग्रह लग्न के मित्र हैं। हो सकता है कि इनको द्वादश भाव संबंधित भी कुछ फल मिले। अब क्योंकि चंद्रमा में गुरु में विवाह हुआ है तो हम उस दिन का गोचर देखेंगे कि उस दिन चंद्रमा और गुरु की स्थिति क्या थी। सबसे पहले तो आप देखिए कि इनकी जो दशा चली ये रही, चंद्रमा में गुरु की इनकी दशा चली वही करीब करीब जून 1968 से चली और खत्म हुई वही जाकर के अक्टूबर 1968 में। जातक का विवाह कब हुआ तो जातक का विवाह हुआ 2 फरवरी 1968 में। अब हम उस दिन के गोचर पे चलते हैं कि उस दिन गोचर में कैसी स्थिति थी। देखें कि ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है ये उस दिन की गोचर की कुंडली है और देखिए कि यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है कि उस दिन 2 फरवरी 1968 था। अब देखें कि उस समय क्या हो रहा है कि जो इनका अंतर्दशा नाथ था गुरु, वो लग्न में ही चल रहा था और करीब करीब अपने ही ऊपर से इसका गोचर था, सप्तम भाव को देख रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब अंतर्दशा नाथ फिर से सप्तम भाव को, क्योंकि लग्न कुंडली में वो सप्तम भाव को देख रहा था और गोचर वश जब वो फिर से सप्तम भाव को देख रहा है तब फिर जातक का विवाह हो गया। अभी मान लीजिए कि उस समय ये गुरु यहाँ पर होता, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है यहाँ पर गुरु होता, तो अगर ये व्यक्ति मेरे पास आए होते तो मैं कहता कि 1 साल बाद आपका विवाह होने की संभावना है, क्योंकि लग्न कुंडली में भी गुरु का सप्तम से संबंध है और सप्तम में गुरु आ जाएगा तो विवाह हो सकता है। तो इसका मतलब कि जब भी आप महादशा को देखें उसके फलों को देखें तो यह भी देख लें कि वह गोचर
में कहाँ जा रहा है। अच्छा, अब इनकी चंद्रमा की अंतर्दशा भी थी। चंद्रमा इनका कहाँ गोचर कर रहा है, तो देखिए कि चंद्रमा इनका अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इसका क्या फल होगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। देखिए कि चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, या फिर आपका मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये सारे ग्रह बहुत ही धीमे चलते हैं। तो इनका अगर आप गोचर देखेंगे तो कोई आपको विशेष परिणाम नहीं मिलेगा। जब भी आप गोचर का नियम लगाना चाहते हैं तो वो नियम आप सिर्फ बड़े ग्रहों पे लगाएं तो आपको ज्यादा मतलब बेहतर परिणाम मिल पाएगा। कहने का मतलब है कि चंद्रमा जैसे कि 2.5 दिन में राशि बदल लेता है। अब मान लीजिए कि हम चंद्रमा के फल को देखें कि चंद्रमा कुंडली में किसी भाव से संबंध बना रहा है और गोचर में कब उस भाव से संबंध बनाएगा, तो लगभग लगभग हर महीने वो उस भाव से संबंध बनाएगा। तो हर महीने जातक के साथ कोई घटना तो घटेगी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जितने भी बड़े ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए कि उनकी अंतर्दशा या दशा चले, जैसे गुरु हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, तो इसमें आप निश्चित ही इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। यदि वो दशा अंतर्दशा नाथ है और जन्म कुंडली में किसी भाव भावेश से संबंध बना रहे हैं, तो गोचर में जब भी कभी उस भाव भावेश से संबंध बनाएंगे तो निश्चित ही ऐसा होगा कि वो भाव एक्टिव होगा। ये जिनकी कुंडली है, ये श्री राजीव गांधी की कुंडली है। देखिए कि मैं इधर सेलिब्रिटी चार्ट लगाना इसलिए शुरू कर दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना पर्सनल मत लगाइए, ऐसे कुंडली पे लगाइए जो सबको पता हो। तो इसलिए कुछ कुंडलियां मैं ऐसी भी लगा लेता हूँ कि जिसमें कि वो लोग भी देख सके। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जांच सकते हैं। वैसे इनकी कुंडली 2 बनाई जाती है, कन्या लग्न की भी, लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि सिंह लग्न में इतने प्लेनेट हैं और जिस तरीके से जैसा इनका जीवन घटा, सिंह लग्न की ही इनकी कुंडली बनेगी। अब हम अपने दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। इसमें एक बात और थी कि देखें कि जैसे चंद्रमा में गुरु में विवाह हुआ था, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो विदेश भाव का स्वामी भी है, 12वें भाव का स्वामी है। अब सोचिए कि इनकी जो वाइफ थी वो विदेशी ही थी, विदेशी महिला थी, तो इसलिए वो भी इसमें इंडिकेशन हो रहा है कि हाँ, विदेश से उसका संबंध आ रहा है। अब देखें कि ये दूसरी कुंडली है। इसमें मान लीजिए कि जैसे ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति आपके पास आते हैं और इनका प्रश्न है कि इनका जो विदेश यात्रा है वो कब हो सकती है। तो देखें कि हम सबसे पहले दशा पे चलते हैं। ठीक है, दशा में मान लीजिए कि ये व्यक्ति आपके पास आते हैं वही सन 2014 के करीब, और आपसे पूछते हैं कि विदेश कब जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शनि में इनकी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, क्या इसमें ये विदेश जा सकते हैं, ऐसी संभावना दिखती है। तो हम देखेंगे कि क्या शनि सूर्य का 12वें भाव से कोई संबंध आ रहा है। सबसे पहले तो इसको हम जांचेंगे। अब देखें कि इनका जो सूर्य है वो कुंडली में यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा है। शनि तो इनका 12वें भाव में बैठा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि शनि में जितनी भी अंतर्दशा आएगी उसमें जातक विदेश जा सकते हैं। हालांकि शनि सूर्य को देख भी रहा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है, विशेष संभावना नहीं दिखती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सी इनकी दशा चली। अब आगे देखिए तो आगे इनकी जो दशा आई वो आई शनि में चंद्रमा की। ये आपको दिख रहा होगा कि शनि में चंद्रमा इनका चला, वही करीब करीब अगस्त 2015 से लेकर के वही 2017 तक चंद्रमा में शनि चला। क्या चंद्रमा में शनि में इनका जो विदेश यात्रा हुई वो क्या हो सकती है, उसकी संभावना है। तो आप यहाँ पर देखिए जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर बैठा है जो कि 12वें भाव को देख रहा है, शनि 12वें भाव में बैठा है और जो कि यहाँ से चंद्रमा को भी देख रहा है, यानी कि इन दोनों का 12वें भाव से आपस में संबंध है। ठीक है, एक बात हो गई। लेकिन अब इस पूरे पीरियड में हमको देखना पड़ेगा कि गोचरवश कब ऐसा संबंध बन रहा है कि इनमें जो ये विवाह उसमें क्या कहते हैं इनका विदेश यात्रा हुई वो कब होने की संभावना हो रही है। तो अब इसको हम गोचर में देखेंगे। अब देखें कि ये उस दिन का गोचर है जब ये विदेश गए, लेकिन उस दिन देखिए कि शनि इनका सप्तम भाव में चल रहा है और शनि का द्वादश भाव से कोई संबंध भी नहीं आ रहा है, तो फिर ये विदेश क्यों चले गए। और जैसा कि चंद्रमा इनका तीसरे भाव में है, तीसरे भाव को हम यात्रा से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक से है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदला करता है, तो चंद्रमा को देख करके कोई विशेष प्रिडिक्शन कोई करता वरता नहीं है, तो वो इत्तेफाक से तीसरे भाव में चल रहा है। तो फिर ये विदेश क्यों गए। देखिए कि आप ध्यान दीजिए कि जन्म कुंडली में ये जो बर्थ चार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें देखिए कि मंगल जो है वो 7वें भाव में बैठा है, और मंगल किसका स्वामी है, तो मंगल द्वादश भाव का स्वामी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी महादशा नाथ या तो भाव से गुजरे, भाव को देख ले, या फिर भावेश के ऊपर से गुजरे, भावेश से संबंध बनाए,
तो भी वो घटना होने की संभावना होती है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप डिग्री देखेंगे मंगल की, तो ये 9 डिग्री है और जो शनि है ये 10 डिग्री का है। तो इसका मतलब करीब करीब वही 1 डिग्री का फासला है, यानी कि जब भी कभी फासला 3 डिग्री के करीब का हो आगे या फिर पीछे, तो आप उसको मान सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो इस नियम का जो सार है, मैं क्या इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप दशा को देखें तो सबसे पहले ये देखें कि वो उसको सपोर्ट कर रही है उस भाव के रिजल्ट को कि नहीं। जैसे अभी हम फिर बर्थ चार्ट पे चलते हैं। जैसे देखिए कि इस चार्ट में आप शनि जो है वो 12वें में बैठा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हर किसी का शनि यदि 12वें में बैठा है तो वो जातक विदेश जाएगा। देखिए कि इनका जो शनि है ये कुंडली का कारक है, भाग्येश जाकर के 9 में बैठा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका भाग्य अपने जमीन पे नहीं उदय होगा जहां पे आप पैदा हुए हैं, आपको बाहर जाकर के काम करना चाहिए, एक बात। लेकिन फिर भी विदेश जाने के लिए ये आवश्यक है कि आपका जो चौथा भाव है, जिसको हम यहाँ पर भूमि सुख से जोड़ते हैं, ठीक है, जो आपकी जड़ें हैं उसको चौथे भाव से देखते हैं कि जातक कितना जहां पर जन्म लिया है उससे जुड़ा रहेगा, उसका पीड़ित होना भी जरूरी है। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि शनि की जो दृष्टि है वो सूर्य पर आ रही है, तीसरी दृष्टि सूर्य पर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि सूर्य को पीड़ित कर रहा है, शनि चतुर्थेश को पीड़ित कर रहा है। इसका मतलब चौथा भाव पीड़ित हुआ, तब वे विदेश जा पाए। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य नहीं बैठा होता तो क्या मैं ये कह देता कि आप विदेश जा सकते हैं? तो ऐसा कहना मुश्किल होता। क्यों मुश्किल होता? क्योंकि शनि वैसे भी नीच का है और वो उनको कितना उसके लिए ले जा पाएगा, इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहता। इसलिए ग्रह के बलाबल पर भी विचार कर लें। दूसरा ये कि ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव का पहला फल होता है, उसकी दशा में उस भाव संबंधित निश्चित कुछ ना कुछ फल मिलेंगे, लेकिन वो उस भाव को बना रहा है या फिर बिगाड़ रहा है, इसका खुद आपको खुद ही परीक्षण करना पड़ेगा। इस पर मेरा एक वीडियो भी है कि महादशा का क्या फल मिलेगा। पहला वीडियो इसी पे एक था, आप उसको देखिएगा कि क्या फल मिलेगा। फिर दूसरा आता है कि कब फल मिलेगा। तो वो जो क्या है यही सबसे ज्यादा डिसाइडर फैक्टर होता है कि एक ज्योतिषी डिसाइड करता है कि इसमें वो फल आपको मिलेगा कि नहीं। और यदि आप डिसाइड कर लिए कि हाँ इस भाव संबंधित जातक को अच्छे फल मिलेंगे, तब आप गोचर पे जाइए और देखिए कि क्या दशा अंतर्दशा नाथ का भाव से संबंध आ जाए, बहुत बढ़िया डायरेक्ट कनेक्शन आ जाए, निश्चित कह दीजिए कि इस टाइम पीरियड में आपका वो घटना हो जाएगी। भावेश के ऊपर से गुजर जाए दशानाथ या अंतर्दशानाथ हो जाएगा, कारक के ऊपर से भी इवन गुजर जाए, कारक थोड़ा सा कम लगता है लेकिन कारक के ऊपर से भी गुजर जाए तो भी हो जाएगा। एक बात मैं और बता दूं कि ये जो दशा की कैलकुलेशन है जो हमारी, ये 360 दिन पे आधारित है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कि पहले मैं भी 365 दिन लेता था, लेकिन जो किताबों में बताया गया है वो श्रावण ईयर को लेने को बताया गया है। इसका मतलब कि हिंदू ईयर में जो 360 दिन है उसको काउंट करने को बताया गया है। वैसे 365 360 में कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो डिफरेंस 6 महीने, फिर साल भर, फिर 2 साल का भी डिफरेंस आ सकता है। तो आप कैलकुलेशन में जा करके सिस्टम ऑप्शन में ये रहता है, या फिर एप्स में भी कुछ एप्स में अवेलेबल रहता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम दशा पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देता है कि ये आप 360 चुनना चाहें या फिर 365 चुनना चाहें, तो आप 360 सेलेक्ट कीजिए, आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप दशानाथ के नियम को लगाइए कि दशानाथ या फिर जो अंतर दशानाथ है, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि जो बड़े ग्रह हैं उन पर ये ज्यादा लगेगा। चाहे अगर दशा अंतर दशानाथ दोनों बड़े ग्रह हो जाएं, जैसे मान लीजिए शनि में गुरु की अंतर दशा चल रही हो, तो फिर निश्चित ही आप उसको देखिए कि शनि गुरु लग्न कुंडली में जिन भाव भावेश से संबंध बना रहे हैं, गोचर में जब उन्हीं भाव भावेश से संबंध बनाए तो निश्चित ही उस वो घटना फलित होती है। और वैसे भी शनि शनि गुरु को हम डबल ट्रांजिट में जोड़ के देखते हैं। अब देखिए कि वो ग्रह भाव का क्या फल देना चाहता है, भाव को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पर पहले वीडियो बना चुके हैं हम, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये आवश्यक है कि लोग सिर्फ ये देख करके कि जैसे मान लीजिए किसी का राहु सप्तम में बैठा है तो ये कह देना कि इसमें विवाह हो जाएगा, जबकि कायदे का नियम ये है कि राहु जब सप्तम में बैठेगा तो सप्तम भाव को बिगाड़ेगा वो। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो ग्रह उस भाव में कैसा फल दे रहा है, उसको बिगाड़ रहा है कि बना रहा है। उसके बाद आप गोचर पे आइए, बड़े ग्रहों का गोचर लगाइए कि वो कब उन भाव भावेश से संबंध बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कुंडली में योग जरूर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें हमने जो विदेश का लिया तो यहाँ पर शनि जो है वो 12वें में था, चंद्रमा 12वें को देख रहा था, तब हमने गोचर लगाया कि शनि का गोचर
किस समय वो 12वें भाव से बन रहा है या 12वें भाव के स्वामी से बन रहा है। तो हमने देखा कि उस समय शनि मंगल के ऊपर से गुजर रहा था और मंगल द्वादशी था, इसलिए ये जातक विदेश गए। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि पहले ये जरूर जांच लेना है कि वो घटना होने की संभावना कुंडली में है, फिर गोचर पे आना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।